हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज आप देख रहे हैं डिस्काउंट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मैंने करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं। वैसे तो फर्स्ट में मैंने सब कुछ समझा रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे एमपी क्या होता है, एमपी यानी एमपी, ठीक है। एमपी से बोलते हैं मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं इसे? मार्केट प्राइस बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। या इसे अंकित मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य, ठीक है। यानी एमपी क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है, यानी किसी भी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर जो लेबल लगा हुआ होता है, ठीक है, जो अंकित हुए होते हैं जो पैसे, ठीक है, उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, यानी ये 100 की कोई चीज है, मैं इस पर डिस्काउंट दे रही हूँ 30% का। कितने का? 30% का डिस्काउंट है, तो कोई चीज कितने में बेची जाएगी? डिस्काउंट देने के बाद ही तो कोई चीज बेची जाएगी, तो कितने की? ये क्या होगी? बेची जाएगी, तो यानी एसपी की जरूरत होगी, यानी डिस्काउंट देंगे तभी तो, यानी डिस्काउंट कब कब दिया जा रहा होगा, यानी कोई चीज बेची जा रही होगी तभी तो डिस्काउंट दिया जा रहा होगा। 30% का डिस्काउंट यानी 70, ठीक है। और सीपी, सीपी क्या होता है? जिस पर हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस होता है, वो क्या होता है? सीपी होता है, ठीक है। जैसे कोई भी 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है, ठीक है, और मैंने 30% के बट्टे प्रॉफिट पर बेची। जब 30% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो हमें कितने की बेचनी पड़ेगी? 130 की। यानी एमपी और सीपी के बीच में जो होता है, क्या होता है? एसपी होता है। क्या होता है? एसपी होता है, जो कि इसके रिलेशन को बताएगा। यानी एमपी पर डिस्काउंट देते हैं तब कोई चीज सेल की जाएगी होगी तो क्या होगी? एसपी होगी। और प्रॉफिट चाहिए तो यानी लागत मूल्य वाली कोई वस्तु बेची जाएगी तब वो सेल की जाएगी, तभी उस पर प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। चलते हैं, यानी सोचो अगर मैं इस पर रिलेशन है, जैसे 100 में मैं डिस्काउंट दूंगी, डिस्काउंट यानी डी, ठीक है, एमपी, ठीक है, एमपी, ये हो गया एसपी, ठीक है, और बराबर सीपी। सीपी में अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो क्या? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। लॉस होगा तो माइनस प्रॉफिट होगा तो प्लस, ठीक है। तो एमपी अपॉन में सीपी, एमपी अपॉन में सीपी इक्वल टू होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा? ये 100 माइनस डिस्काउंट, क्या आ जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट, ये नीचे आ जाएगा, यानी ये इसका रिलेशन है, यानी एम पी अपॉन में सी पी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये एम पी, ये सी पी नीचे आ गया, ये इसके नीचे चला गया, ठीक है। चलते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, जैसे जैसे किसी का एमपी दे रखा है, किसी वस्तु का एमपी दे रखा है हमें 2000 रुपये। कितना दे रखा है? 2000 रुपये दे रखा है, और इस पर मैं क्रमागत रूप से 2 डिस्काउंट दूं। कौन से 2 डिस्काउंट दूं? एक तो 20% का डिस्काउंट, ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट ये है, सेकंड ये है 10% का डिस्काउंट, ठीक है। कितने का? 10% का डिस्काउंट दूं, ठीक है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है इसकी फ्रैक्शन, और इस 10 की क्या होती है? 1/10 इसकी फ्रैक्शन होती है। यानी ये क्या हो गया? हमारा एमपी हो गया, और ये हमारा हो गया प्रॉफिट डिस्काउंट। क्या हो गया? ये डिस्काउंट हो गया, और ये हमारा एमपी हो गया, ये क्या हो गया? डिस्काउंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट लॉस तो पढ़ नहीं रहे हैं कि ऊपर वाला प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट ऊपर वाला क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। यानी 5 रुपये कोई चीज थी, 1 रुपये का डिस्काउंट देके 4 रुपये में बेची होगी, और ये 10 रुपये चीज थी, 1 का डिस्काउंट देके यानी 9 में बेची होगी। ये होता है हमारा एमपी, क्या होता है? ये होता है एमपी, ठीक है। और ये होता है एसपी, क्या होता है? एसपी। इस चीज पर डिस्काउंट देके वो चीज क्या की जा रही होगी? बेची जा रही होगी, तभी तो किसी वस्तु पर डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। अब इसे कर लेंगे, 2 से 2 बार, 2 से ये 5 बार, 5 25, ठीक है, ये 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है, 18। इस 25 की वैल्यू मैंने बोला एमपी, अंकित मूल्य हमें दे रखा है 2000, ठीक है। इस 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2000 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2000 दे रखी है, ठीक है। 25 की वैल्यू 2000, 25 8 200, ठीक है, 80 बार,
ठीक है, 1 की वैल्यू 80, तो 18 की वैल्यू कितनी हो गई, यानी इस 80 में इंटू कर देंगे इसका। ठीक है, ये ध्यान से देखना क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी बेस पे किए जाएंगे। ठीक है, 0 0, ठीक है, 8 64, 64 के 4, कैरी 6, 8 का 8, 8 और 6 14, ठीक है, यानी 1440। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं, इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे करने हैं आपको। जैसे क्वेश्चन है आपका, मैं बोलूंगी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 1 फुटकर विक्रेता, सॉरी ये नहीं है, एक मिनट, ये है सॉरी, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 1 फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक भट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिसमें से एक पर 10% है और दूसरे पर अपठनीय है, तो दूसरे भट्टे की दर क्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। इसका हमें पता है एमपी दे रखा है, एमपी कितना दे रखा है, हमें मार्केट प्राइस दे रखा है 1000, कितना दे रखा है 1000 रुपये दे रखा है। नेक्स्ट बोला है कि क्रमिक भट्टों पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें क्रमागत 2 भट्टे दे रखे थे और उसमें एसपी पूछा था, लेकिन इसने क्रमागत भट्टे में 1 भट्टा दे रखा है और एमपी दे रखा है हमें और एसपी भी दे रखा है। ठीक है, जिसमें उसने खरीदा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये एमपी है हमारा, ठीक है, और इस पर डिस्काउंट देके हम कोई चीज बेच रहे हैं तो उसने जो खरीदा है, यानी उसने हमने जो बेचा है वो हमारे लिए तो एसपी हुआ, लेकिन सामने वाले के लिए क्या हुआ, सीपी हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस हुआ उसका। ठीक है, क्योंकि वो सामने वाले को बेचेगा तो उसके लिए तो वही कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, वही उसकी लागत मूल्य हुई, क्योंकि उसने उसे खरीदने के लिए उतने पैसे दिए हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे है क्वेश्चन कि 1000 रुपये हैं, जिसमें उसने क्रमिक 2 भट्टों पर 810 रुपये में खरीदना, कितने में 810 रुपये में खरीदा, तो उसके एसपी क्या हो गया 810 हो गया, कितना हो गया 810 हो गया। ठीक है, उसने पहला भट्टा दे रखा है, पहला डिस्काउंट दे रखा है 10%, कितना दे रखा है 10%, और सेकंड भट्टा उसने पूछा है, कितना पूछा है, सेकंड भट्टा उसने पूछा है। और मैंने अभी ये बताया था आपको, क्या पता 10 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है, और इसकी हमें पता नहीं है। जब 1 की पता है तो हमें 2 तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उससे करना, यानी 10 से कोई चीज 9 में बेची होगी, यानी 10 रुपए की चीज होगी, मैंने बोला ये क्या होता है एमपी होता है, ये क्या होता है हमारा एसपी होता है। 10 रुपए की चीज होगी, 1 का डिस्काउंट देके उसने 9 में बेची होगी। ठीक है, लेकिन सेकंड हमें पता नहीं है, क्या हम सेकंड ये मान ले सकते हैं एक्स की कोई चीज होगी और वाई का डिस्काउंट दिया हुआ। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10x हो गया, और ये कितना हो गया 9y हो गया, कितना हो गया 9y। हाँ पता 10x की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा एमपी होता है, यानी मार्केट प्राइस होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दे रखा है उसने कितना 10x, 10x की वैल्यू कितनी होगी 1000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, यानी 0 से 0, x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई हमारी कितनी हो गई 100 हो गई, कितनी हो गई 100 हो गई, यानी x की वैल्यू 100 हो गई। और 9 की वैल्यू, क्योंकि उसने एसपी भी दे रखा है, क्योंकि उसने कितने में खरीदा है 810 रुपये में खरीदा है दूसरा भट्टा देके, लेकिन हमने कितने में खरीदा है 9y में, क्वेश्चन में देखा है 810 में, तो 9y की वैल्यू 810, तो y की वैल्यू कितनी होगी 9 यानी 90 रुपये हो गई। तो क्या हम इसके लिए पैसे लिख सकते हैं, यानी x के ऊपर क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और इसके ऊपर 90 हो जाएगा। तो हम अब डिस्काउंट निकाल सकते हैं, यानी कोई चीज 100 रुपए की थी उसे 90 रुपए में सेल कर दी, तो इसे डिस्काउंट कितने का मिला 10 रुपए का मिला, और कितने पे मिला 100 पे मिला, तो 100 पर कितना, ठीक है 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10% का उसे डिस्काउंट मिला। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं 2 तरीके से, और दूसरे तरीके से बता देती हूँ मैं आपको, इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसने एमपी दे रखा है एसपी दे रखा है, हमें पता है कोई 1000 रुपए की वस्तु थी, कितने की थी 1000 रुपए की, उसने एक भट्टा दिया। ठीक है, फिर दोबारा एक भट्टा दिया, उसके बाद दूसरे भट्टे के बाद उसने कितने में खरीद ली, वो आखिरी भट्टे में उसने 810 रुपये में खरीद ली। लेकिन उसने बोला है पहला भट्टा हमारा 10% दिया गया है, तो सेकंड भट्टा कितना था, सेकंड भट्टे की रेट क्या थी, यानी दर क्या थी। हमें ये तो पता है फर्स्ट भट्टा कितना है 10%, तो 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% कितना होता है 1000 इंटू 10%, परसेंटेज हटा के क्या कर देंगे नीचे 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000 का 10% होता है 100, कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो 1000 डिस्काउंट दे रहा है, यानी 1000 की वस्तु का 1000 का 10% 100 होता है। ठीक है, और डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितनी खरीदी होगी उसने, कितनी खरीदी होगी 910 रुपये में खरीदी होगी, कितने में
910 रुपये में खरीदी होगी, 900 में खरीदी होगी, कितने में खरीदी होगी, क्योंकि 100 रुपये का दे रहा है, ठीक है, कितने का दे रहा है, 100 रुपये का दे रहा है, ये कितने 1000, ठीक है, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट दिया उसने, लेकिन उसने बोला आखिरी उसने कितने खरीदा है, 810 रुपये में, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 900 से 810 हो रहे हैं, तो कितने का दिया उसने, 90 का, कितने का, 90 का, और किस पर दिया, 900 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 9 से ये 10 बार, यानी कितने का, 10% का। ये अच्छा लगे तो इससे कर सकते हो, या पहले बताया था उससे, यानी उसने सेकंड बट्टा 10% का दिया था, ठीक है, यानी 1000 अंकित थे किसी वस्तु पर, ठीक है, उसने 10% का बट्टा दिया, उसने 900 में खरीदा होगा कंफर्म है, लेकिन उसने 900 उसने बोला थे, लास्ट उसने कितने का खरीदा था, 810 का, यानी जिसपे 900 रुपये थे और वो चीज़ कितने खरीदी, 810 में, तो कितने का डिस्काउंट मिला उसे, 90 रुपये का, कितने पे, 900 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये है, एक ग्राहक उसके अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत बट्टे प्राप्त करता है, जिसमें से पहला बट्टा 10% है, यदि ग्राहक ने घड़ी के लिए 612 रुपये का भुगतान किया हो तो दूसरा बट्टा क्या है, यानी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी 2 तरीके से कर सकते हैं, वही वाला क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, अब मैं यही वाला बताऊंगी, कितना है, 800 है, इसका मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 800, यानी किसी वस्तु का लेवल कितना लगा हुआ है, उस पर अंकित किए हुए हैं 800 रुपये। नेक्स्ट बोला है अंकित मूल्य पर 2 क्रमवार बट्टे दिए गए, पहला कितना दे रखा है, 10% का बट्टा दे रखा है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है, कितनी होती है, 1/10 होती है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें करना सिंपल इंग्लिश से है, और उसे खरीदा कितने का, लास्ट उसने एसपी देखा 612 रुपये में खरीदा है, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको एक ही टाइप से, क्योंकि पहले मैंने 2 टाइप से बता रखा है, ठीक है, यानी कोई चीज़ 800 रुपये की थी, किसी वस्तु पर 800 रुपये अंकित थे, उसने पहला बट्टा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर कोई वस्तु खरीदी होगी, बट्टा देने के बाद कोई वस्तु खरीदी होगी, उसके बाद उसने बट्टा दिया, फिर उसने वो वस्तु 612 रुपये में खरीदी, ठीक है, यानी हमने तो वो बेची डिस्काउंट देके, लेकिन सामने वाले ने क्या की, खरीदी, ठीक है, यानी सामने वाले का फर्स्ट प्राइस होता है और हमारा सेकंड प्राइस होता है, क्योंकि हम किसी वस्तु को बेच रहे होते हैं, ठीक है, और वो खरीद रहा होता है, ठीक है, 800 रुपये की वस्तु 10% का डिस्काउंट देके, ठीक है, 800 का 10% कितना होता है, 80, ठीक है, 80 गए तो इसमें से कितना होगा, 720, कितना हुआ, 720, यानी 80 का 800 का 10% 80 हुआ, 800 में से 80 गए तो 720, यानी 720 की कोई चीज़ उसने 612 में खरीदी, तो कितने रुपये का डिस्काउंट मिला, ठीक है, कितने का, ये 8, ठीक है, 0 यानी 1 अपॉन में क्या, 720 इंटू 100, ठीक है, यानी कितने का बट्टा मिला हमें, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 180 का, कितने पे, 720 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है, 0 से ये 0 गई, ठीक है, 9 से ये 8 बार, 9 से 1 12 बार, ठीक है, 9 का 9, 9 दूनी 18, ठीक है, अब ये 4 से कितनी बार गया, 4 से 2 बार, और 4 से ये 3 बार, ये कितना हो गया, यहाँ पे 1 0 बची यानी 30, 2 से ये 30 कितनी बार गया, कितनी बार हो गया, 15, यानी 2 से 5 10, 5 बार, 5 से 15, यानी 15% का उसने सेकंड डिस्काउंट दिया होगा, तब उसे 108 रुपये का, यानी तब उसने 612 रुपये में कोई चीज़ खरीदी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक स्वेटर पर 20% की छूट दी जाती है तो 28% का लाभ होता है, या छूट 14% हो तो लाभ कितना होगा, ठीक है, यानी जब उसे स्वेटर पर 20% की छूट दी जाती है, देखिए 20% थी, हमें पता है 20% कितना होता है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, नेक्स्ट बोल रहा है वो कि तो 28% का लाभ होता है, 28% का फ्रैक्शन कितनी होती है, 4 से काटेंगे, 3 से सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन में 100 करके, ठीक है, 4 से ये 7 बार और 4 से ये 25 बार, ठीक है, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन ये होती है। नेक्स्ट बोल रहा है वो यदि छूट 14% हो तो लाभ कितना होगा, 14% की फ्रैक्शन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, इस 100% इसको हटा के 100 लगा देते हैं, ठीक है, ये 2 से ये 7 बार और 2 से ये 50 बार, इन सब की फ्रैक्शन हमने लिख ली, ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है, जब एक स्वेटर पर 20% की छूट दी जाती है तो 28% का प्रॉफिट होता है, यानी हम लिख लेते हैं CP, SP और MP, ठीक है, ये तीनों चीज से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग अलग टाइप से बता रही हूँ, ठीक है, यानी 5 रुपये की कोई वस्तु थी,
कितने की 5 रुपए की वस्तु थी, ठीक है, और उसने कितने का 1 का डिस्काउंट देके कितने बेची होगी, 4 में बेच दी होगी। लेकिन उसने बोला है कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 28% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ये क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये ठीक है। अगर उसमें 28% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट कब होता है, सीपी पर होता है। किस पे होता है, सीपी पर होता है, यानी कोई चीज हमने जितने रुपए में खरीदी उसी पे तो प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। जैसे 25 की कोई चीज होगी, उससे प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपए का, यानी तो उसने 32 रुपए में कोई चीज बेची होगी, तभी तो उसे 28% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और हमें पता है सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 4 है। अब सोचो कि ये मेरे पास 2 मार्कर हैं, कितने मार्कर हैं, ये मेरे पास 2 मार्कर हैं, ठीक है। अगर मैं इनको 10 रुपए में खरीद के लेके आती हूँ, कितने में, 10 रुपए में लेके आती हूँ, लेकिन एक को मैं 7 रुपए में बेच दूँ और दूसरे को कोई खो जाए, तो क्या पता चलेगा हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ, क्या पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस हुआ, बिकॉज क्योंकि सामने वाला अगर दूसरा मार्कर अगर हमारा खो गया तो कैसे पता चलेगा कि हमें ये प्रॉफिट हुआ। एक मार्कर में 5 का पड़ा है, ये तो ठीक है, लेकिन दोनों मार्कर में 10 रुपए में, अगर एक मार्कर मैंने 7 रुपए बेच दिया तो क्या पता दूसरा मार्कर खो जाए, ठीक है, तो ये चीज तो 7 रुपए की रह जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमें लॉस ही हो जाएगा। तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि जब तक सामने वाली चीजें यानी वस्तुएं सेम नहीं बेची जाती, यानी आर्टिकल सेम नहीं बेचे जाएंगे, तब तक हम अनुमान नहीं लगा सकते कि प्रॉफिट है या लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 32 करने के लिए क्या करेंगे, 8 का इंटू करेंगे, जब 8 का इंटू इधर तो 8 का इंटू इधर करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है। किसी वस्तु की लागत मूल्य 25 थी और विक्रय मूल्य 32 था, ठीक है, और अंकित मूल्य कितना था, 40 था, ठीक है। लेकिन लास्ट में बोल रहा है वो अगर 14% 20% की जगह अगर वो 14% का डिस्काउंट देता तो, ठीक है, तो 40 का 14% कितना होता है, हम इधर निकाल लेते हैं। 40 का 14% कितना होता है, परसेंटेज हटाएंगे, 0 लगा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से ये 5 बार, 2 से ये 7 बार, ठीक है। अभी कर सकते हैं 2 से ये 5 से 5 में 5 कितना हो जाए 7, यानी 5 चौक 20, ठीक है, 14 और 4 चौक 56, यानी 5.6 कितना हो गया, 5.6। अब 40 में से 5.6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 40 में से 5.6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक है, 0 में से यानी 10 में से 6 गए तो 4, ठीक है। यहाँ क्या है, कैरी पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ कितना है 9, 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ कितना है 3, ठीक है। यानी ये कोई चीज उसने कितने में 34.4 में अंकित किया होगा, ठीक है। अगर वो 14% के डिस्काउंट देता, 20% जगह अगर वो 14% का डिस्काउंट देता तो 34.4 पड़ती, लेकिन उसकी लागत क्या है, 25 रुपए है, लेकिन उस पर कितने, किसी वस्तु पर कितने मूल्य अंकित है, 34.4, उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखते हैं। 25 से कितना हो रहा है, 34.4, कितना एक्स्ट्रा है, 4, ठीक है। ये कितना होगा, ये हो गया 14, 14 में से 5 कहता हूँ, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये कितना है, 34 है हमारा, ठीक है, इसमें से 25, ठीक है, तो ये 4 के 4, ठीक है, ये 14 हो गया, 5 कितना होगा, 9, ठीक है। ये कर लेंगे 9.4, ठीक है। 25 से ये 4 बार और 4 का इंटू कर देंगे, इसमें 4 चौक 16, 6 कैरी 1, ठीक है, 9 चौक 36 और 1 37, यानी 37.6, यानी 37.6, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। यानी उसने बोला था पहले अगर जब एक स्वेटर पर 20% छूट दी जाती है, 20% फ्रैक्शन 1/5, तो उसे 28% का लाभ होता है। 20% छूट जाएगी, यानी 5 की कोई चीज है उसे एक का डिस्काउंट देके यानी 4 रुपये में बेची जा रही होगी, लेकिन वो बोल रहा है 28% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यानी 25 की कोई चीज होगी तो उसने 32 की बेची होगी, तभी तो उसे प्रॉफिट होगा 28% का, ठीक है। लेकिन बोल रहा है अगर 20% जगह अगर वो 14% का डिस्काउंट देता तो 40 का 14% होता है 5.6, ठीक है। 5.6 को 40 में घटाएंगे कितना रहा, 34.4, ठीक है। और 25 से ये कितने की, यानी किसी हमने तो अपनी जेब से 25 रुपए दिए हैं, लेकिन उस वस्तु पर कितने रुपए अंकित है, 34.4, ठीक है।
हमने तो कोई अपनी जेब से 25 रुपये दिए, तो हमें प्रॉफिट या लॉस किस पे होगा, 25 पर होगा। ठीक है, तो 25 से 34.4 कितना अधिक है, 9.4, कितने में 25 पर, तो 100 पर कितना, 25 से 4 बार और 4 से ये 37.6, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही कि अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है, या छूट 30% दी जाती है तो लाभ कितना होगा। ठीक है, ऐसे ही 20%। अब इसका फ्रैक्शन लिख लेते हैं हम, 1/5 होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वो 20% का लाभ होता है, कितने का होता है, 20% का लाभ होता है, इसकी फ्रैक्शन 1/5 ही होती है। ठीक है, 2 बार लिख दी है। ठीक है, अगर छूट 30% की दी जाती, डिस्काउंट कितने का दिया जाता है, ये क्या डिस्काउंट है। ठीक है, अगर छूट 30% दी जाती है, परसेंट को हटा के हम 100 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3/10। ठीक है, यानी ये हो गया CP, ये हो गया हमारा SP, ये हो गया हमारा MP। ठीक है, यानी 5 रुपये की कोई वस्तु थी, उसने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, 4 रुपये में एक बेची होगी, लेकिन बोल रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 की कोई चीज थी, उसने 6 रुपये में बेची, तभी तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैंने बोला है SP क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये 6 का इंटू कर देंगे इसमें। ठीक है, चलो ज़्यादा नहीं करो, इसमें 4 का कर दो, 4 के 12 है, इसमें 2 का कर दो। ठीक है, 6 दूनी 12, इसमें 3 का किया है तो 3 का इसमें करेंगे। ठीक है, और इसमें 2 का किया है तो इसमें भी 2 का, ये हो गया 10, 6 दूनी 12, ये हो गया 5 3 15। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन कि छूट अगर 30% दी होती, कितनी दी होती, 30% दी होती। ठीक है, छूट कितनी है, 30% दी होती, तो 15 का 30% कितना होता है, 15 का 30% कितना होता है, इससे को हटाने के लिए 0, इससे 0। ठीक है, 5 से ये 5 से 3 बार और 5 से ये 2 बार। ठीक है, 9/2। ठीक है, और 2 से काट लो, ये कितना है, 4.5, यानी 4.5। ठीक है, अगर 15 में से 4.5 में तो कितना बचा, 15.5। ठीक है, ये कितना 5 कितना बचा, 0.8। ठीक है, कितना रह गया यहाँ पे, 10.5। ठीक है, यहाँ से यानी कोई चीज हमें उसका अगर उसका लागत मूल्य 10 रुपये है, लेकिन वो 12 रुपये की बेची, लेकिन उस वस्तु पर 10.5 रुपये अंकित हैं, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10.5, यानी 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 10 पे, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, 0 से 0 गई, ये कितना हो गया, 5% का प्रॉफिट हो गया, 5% का प्रॉफिट हुआ उसे। ठीक है, क्योंकि 0 है और यहाँ पर 10 लगा हुआ है, इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे कि कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है, यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो और वह वस्तु 532 रुपये में बेची गई हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, उसमें मतलब मैंने बोला क्या लिख लो, CP SP और MP लिख लो। ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे आपके। उसने बोला है 5% कटौती, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/20 होती है, क्या होती है, 1/20 होती है, 5 लिख देते हैं, कितनी होती है, 1/20 होती है। ठीक है, यानी 20 की कोई चीज थी, 1 रुपये का डिस्काउंट देके उसने 19 रुपये में वो चीज बेची होगी। नेक्स्ट बोलता है वो यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो, 12% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये परसेंटेज को हटा के 100 लिख देंगे आप। ठीक है, 4 से ये 3 बार और 4 से ये 25 बार, यानी 25 की कोई चीज होगी, यानी लागत मूल्य से, लागत मूल्य क्या होती है, हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, ठीक है, लागत मूल्य से 12% अधिक, यानी 25 का 12% होता है 3। ठीक है, तो 25 लागत मूल्य थी, उस पर 12% अधिक, तो 25 का 5% 3, यानी उसने कितने रुपए अंकित किए होंगे, 25 और 3 28 रुपये अंकित किए होंगे। ठीक है, और वस्तु 532 रुपये में बेचती गई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमें पता 28 ये है, तो हमें पता 2 आ रहे हैं, इसमें क्या है, यहाँ पर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इधर कर देते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, अंकित मूल्य को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, जो भी चीज ऐसी आती है तो उसे सामने वाले को, जब 2 चीज ऐसी आती है, जैसे पहले SP आ रहा था, हम बराबर करेंगे, इसमें MP बराबर करनी है, तो इसमें क्या करेंगे, 7 का इंटू करेंगे, इसमें करेंगे 5 का, तो कितना हो गया, 140 हो गया, ये कितना हो गया, 140, यानी सेम हो गई। ठीक है, जब यहाँ 7 का किया है तो 7 का यहाँ करेंगे, यहाँ पे 5 का किया है तो 5 का यहाँ करेंगे।
ठीक है, अंडरलाइन 25 पंजे 125, ठीक है, और 19 सत्ते 133, ये हो गया हमारा 140। लेकिन उसने बोला है, उसने वो वस्तु कितने की बेची है, 532 की बेची है। कितने की, 532 की। 133 की वैल्यू 532, तो एक की वैल्यू 532 अपन में 133। लेकिन पूछा क्या उसने, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या है हमारा 125, तो इसमें 125 का क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है। 532 अपन में 133 इंटू 125, ठीक है। तो 19 से 7 से 19 बार 19 सत्ते 133 और 7 से 7 7 49 और 7 6 42, 19 से 4 बार 19 76 और 4 से ये कितना हो गया 500, यानी 500 क्या हो गया हमारा आंसर 500, यानी 125 चौका 500, यही हमारा आंसर है, ठीक है। जैसे उसने 5% की कटौती की, यानी 20 की कोई चीज थी 5% का डिस्काउंट, यानी 20 का 5% एक होता है, यानी 20 की कोई चीज 19 रुपए में बेची। लेकिन उसने बोला है कि उसने जो कॉस्ट प्राइस, जो एमपी है, जो मार्केट प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस से 12% अधिक रखा है। तो 12% कितना होता है, उसके फ्रैक्शन होते हैं 3/25, यानी 25 की कोई चीज होगी तो उसने 28 रुपये अंकित किए थे वस्तु पर, ठीक है। तो हमने बोला कि ये हमें सेम करने हैं, मार्केट प्राइस क्या करने, सेम करने हैं, ठीक है। अलग अलग रेट तो होंगे नहीं, तो क्या सेम करने हैं। तो 140 20 में किसका 7 का इंटू 28 में 5 का, तो कितना होंगे 140। 7 का इधर क्या है तो 7 का इधर 5 का क्या तो इधर 5, यानी सामने वाली लाइन में सामने वाली जैसे 125, ये 133 140। लेकिन उसने बोला 133 के नहीं, उसने 532 की बेच दिया है। एक की वैल्यू 532, तो एक की वैल्यू 532 अपन 33, तो उसने पूछा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 125, 125 का क्या कर देंगे हम इंटू कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा आंसर 500 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक पर निर्धारित की, उसे बेचते समय वह 20% छूट देता है और उसे 48 रुपये का लाभ होता है। उस वस्तु का उत्पादन लागत कीमत है। एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5 होती है, ठीक है। आपको निकालने नहीं आता तो ऐसे करते हैं 40% को हटाने के लिए 100 लगा देते हैं, 0 0 और 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। ये इसकी होगी फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से निकाल देते हैं। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, हम लिख लेते हैं CP SP और MP लिख सकते हैं, ठीक है। सभी एक ही बेस पे बता दूंगी, ठीक है। एक ही बेस पे सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उसने बोला 40% अधिक, यानी लागत मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करता है। तो लागत मूल्य कितनी होगी 5 है, और इसका 5 का 40% कितना होता है 2, यानी 7 रुपये वो अधिक अंकित करता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है वो निर्धारित की उसे बेचते समय वो 20% छूट देता है। 20% कितना होता है अभी बताया मैंने 1/5 होता है, कितना होता है 1/5, यानी 5 की कोई चीज थी 5 का 20% एक होता है, यानी एक की छूट देकर उसने 4 रुपये में बेची होगी। लेकिन हमने बोला जब दो चीज ऐसे आती हैं तो हम उसे सेम करने के लिए क्या करते हैं इंटू करते हैं, इसमें 5 का और इसमें 7 का। जब इसमें 5 का किया तो इसमें भी 5 का, और इस लाइन में हो रहा है, इस लाइन में हो रहा है तो इसमें 4 7 का, ठीक है। अंडरलाइन 5 25 7 चौक 28 और 7 पूरे 35। नेक्स्ट बोल रहा है छूट देता है और उसे 48 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का उत्पादन लागत कीमत कितनी है, लागत कीमत कितनी है। लेकिन उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए का हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है यानी 25 कोई चीज होगी 28 रुपए में बेची होगी तभी से उसे 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन हो रहा है 3 रुपए का नहीं, उसे 48 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 3 की वैल्यू 48, तो 16 एक की वैल्यू यानी 3 की वैल्यू 48 तो एक की वैल्यू 16 है, ठीक है। 16 48 ऐसा बोला है कि लागत मूल्य यानी एक की वैल्यू 16 है तो इसमें इंटू कर देंगे 16 का, यानी लागत मूल्य जब एक की वैल्यू 16 तो 25 की वैल्यू कितनी होगी 16 0 8 16 32 32 और 8 400, यानी 400 हमारी लागत कीमत होगी। यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकान में प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नगद राशि में किया जाए तो 12% अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। यदि किसी वस्तु का आधा मूल्य 250 रुपए हो, क्या बोला क्वेश्चन घुमा के बोला उसने आधा मूल्य को ही वही बोलते हैं अंकित प्राइस या मार्केट प्राइस।
उसके लिए खरीदार को नकद भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी होगी। ठीक है, इसमें बोला 10% की छूट दी जाती है। 10% कितना होता है, मैंने बोला 1/10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वो यदि मूल्य का भुगतान नगद राशि में किया जाता है तो 12% की अतिरिक्त छूट, कितने की, 12% की। तो 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, अभी मैंने निकाल के बताया था थोड़ी पहले। अतिरिक्त छूट जाती है कहते, ठीक है, यानी 10 की कोई चीज़ होगी उसने 1 का डिस्काउंट देके यानी 9 में बेची होगी, और ये 25 की कोई चीज़ होगी 3 का डिस्काउंट देके 22 में। हमें पता है ये क्या होता है, हमारा एमपी होता है, ये हमारा एसपी होता है। ठीक है, तो 2 से ये 5 बार और 2 से ये 11 बार, तो क्या है 25 5 125। ठीक है, और 11 में 99। ठीक है, इसमें बोला है नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का आधे मूल्य 250 है, आधे मूल्य यानी एमपी, 125 की वैल्यू कितनी रखी हो, 150, 250 यानी ये एमपी क्या है 125, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 250, तो 125 दूनी 250 यानी इसका 2 गुना है, 2 गुना है, तो ये भी कितना होगा 2 गुना होगा, तो 9 दूनी 18। ठीक है, यह होगा 198, ये इसका आंसर है। ठीक है, जैसे कभी कभी जाते हैं शॉप पर, ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर आप नगद भुगतान करेंगे तो आपको इतने का डिस्काउंट और दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने ये इजी बना दिया। इसे कई लोग, कई टीचर इसे हर तरीके से कराते हैं, लेकिन मैंने आपको एमपी और सीपी पे ही, एसपी पे ही बता दिया। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन 1/10, ठीक है, इसकी हो गई 3/25। ठीक है, 10 की कोई चीज़ होगी 1 का डिस्काउंट देगी 9 की, और 25 की कोई चीज़ होगी, ठीक है, उसमें 3 का डिस्काउंट देके यानी 22 की बेची होगी। तो ये कितना हो गया, 2 से 11 बार, 2 से 5 बार, ये 125, 25 5 125, 99। ठीक है, उसने बोला आधे मूल्य कितना है 250 है, लेकिन क्वेश्चन में 125 है, 125 की वैल्यू 250, तो ये कितना हो गया 2 गुना हो गया, तो ये 2 गुना, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 198 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे ही कि एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है, कितना है, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है, 20% तथा 10% के 2 क्रमागत बट्टे के साथ बेची जाती है। नगद भुगतान के लिए 5% का अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। नगद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी उसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है उसे 2000, कितना दे रखा है 2000 रुपये दे रखा है उसका मार्केट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है 20% कितना होता है 1/5 होता है, और 10% कितना होता है 1/10। ठीक है, 2 क्रमागत बट्टे दे रखे हैं, डिस्काउंट दे रखा है, लेकिन फिर भी उसने बोला है अगर नगद कोई भुगतान करता है, यानी नगद कोई भुगतान करता है तो उसमें 5% का अतिरिक्त बट्टा दिया जा रहा है। ठीक है, 5 का क्या होता है 1/20 होता है। ठीक है, अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है, तो नगद साइकिल के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी मैं बोला कि ये हमारा एमपी होता है, ये हमारा एसपी होता है। ठीक है, यानी 5 की कोई चीज़ होगी 1 का डिस्काउंट देके 5 का 20% 1 होता है, यानी उसमें 4 में बेची होगी। नेक्स्ट है 10 की कोई चीज़ होगी 1 का डिस्काउंट देके 9 में बेची होगी, 20 की कोई चीज़ होगी उसमें 1 का डिस्काउंट देके 19 में बेची होगी। ठीक है, यानी 4 से 5 बार, 25 यानी 250। ठीक है, ये कितना हो गया 9981 1। ठीक है, यानी 171 कितना हो गया 171 हो गया। ठीक है, उसने बोला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसका मूल्य 225 नहीं, कितना है 2000 है, कितना है 2000 है, 225 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू, ठीक है 0 25 थे 200 यानी 8, कितनी होगी 8 हो गई। ठीक है, 1 की वैल्यू 8, तो विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा, अगर नगद भुगतान राशि करेंगे तो 8 का 8। ठीक है, 856 6 1368, ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और 20% तथा यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और 20% तथा 10% की क्रमिक 2 छूटों के बीच का अंतर 144 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये 2 तरीके से किया जाता है, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताती हूँ। ठीक है, इतना समय नहीं होता कि 2 तरीके बताओ। ठीक है, उसने बोला 20%, उसने बोला 20% का 10%। ठीक है, 20% एक फॉर्मूला होता है इसका, डिस्काउंट है पहली बात, प्रॉफिट लॉस में फॉर्मूला होता है x + y - x × y अपॉन में 100 होता है। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट तो होता है, क्योंकि डिस्काउंट है तो x - y
प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100 हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से ये लगा लो, ये सक्सेसिव लगा लो, एक बार ये सक्सेसिव वाला है। ठीक है, इसे लगा सकते हैं। ठीक है, उसने बोला 20%। ठीक है, 20%, मैंने बोला था फॉर्मूला रख देते हैं 20 माइनस 10, ठीक है, माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स कितना 20 इंटू 10 अपॉन में क्या बताया मैंने 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये हो गया 30 हो गया। कितना हो गया 30 हो गया। इस माइनस का मतलब ये नहीं है, माइनस माइनस इसे डिनोट करता है कि लॉस प्रॉफिट या डिस्काउंट। क्या है ये डिस्काउंट में चीज है, डिस्काउंट में कोई चीज माइनस की जाएगी। और ये कितना हो गया 2 तो 30 में से 2 करते कितना 28% का उसके डिस्काउंट मिला। लेकिन बोल रहा है कि उसे ये जो डिस्काउंट दिया गया है वो 30% के डिस्काउंट के बराबर है। जो स्टार्टिंग बोला है 30% का डिस्काउंट, और ये कितना था, उसने बोला था क्वेश्चन कि अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट वो 20% तथा 10% के डिस्काउंट के क्रमिक छूटों के बीच के अंतर, इस छूट के और 10% 20% की छूट के डिस्काउंट के बीच का अंतर कितना 28%, इनके बीच का अंतर है ना वो कितना है 144 है। लेकिन इसमें कितना है 2 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 144। कितना 144, 2% की वैल्यू 144, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 144। ठीक है, अपॉन में 2। ठीक है, तो उसने पूछा है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो कितना 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2 से कितनी बार 50 बार। ठीक है, 0 से 0, 520 की 0। ठीक है, 0 की 0 आ गई, 520 की 0 कैरी 2, 520 की 22 के 2 और 5 6 7। ठीक है, यानी 7500। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, यानी उसने बोला है 30% की जो छूट है डिस्काउंट है वो 20% तथा 10% के डिस्काउंट बराबर है। इसमें हमने सक्सेसिव लगा दिया। ठीक है, सक्सेसिव लगा दिया, वैसे भी कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 20 और 10 30। ठीक है, ये 100 से कैंसिल हो गया, ये 2। ठीक है, कितना हो गया 28। ठीक है, इसका डिस्काउंट यानी 30% की जो छूट थी, जो एकल छूट थी, ठीक है, यानी इक्विवेलेंट जो छूट थी वो 28 इसके डिफरेंट के बराबर है। ठीक है, 30 और 28 का डिफरेंस कितना 2 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 144 दे रखा है, यानी 144। तो 2% की वैल्यू 144, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये निकाल दिया, यानी 7500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी वस्तु को 20% छूट में बेचने पर क्या लाभ होगा, जबकि पहले बिना छूट के बेचने पर उसे 40% का लाभ होता था। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है, पहले आधे को छुपा लेते हैं। तो बोलते हैं जबकि पहले बिना छूट के बेचने पर 40% का प्रॉफिट हो रहा था। मैंने सबसे स्टार्टिंग बताया था कि एमपी और सीपी का रिलेशन क्या होता है, ये होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अपॉन में क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट होता है, क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि कोई डिस्काउंट न दिए जाने पर भी उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा था। तो 100 का 40% कितना होता है 40 होता है, तो यानी कितने का 140। ठीक है, यानी क्या ऊपर क्या होता है प्रॉफिट या लॉस, नीचे क्या होता है डिस्काउंट। अगर वो पहले कोई भी छूट नहीं दे रहा था तब भी उससे कितनी 40% का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट बोलता है वो, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सीपी एसपी और एमपी। वैसे एसपी का कोई काम नहीं है, लेकिन लिख ले एमपी। ठीक है, यानी 140 क्या हो गया, ये 140 हो गया। क्या एमपी सामने वाले की चीज जो है, सामने वाले के सामने जो सामने वो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, यानी सीपी 100 और एमपी कितना हो गया 140। नेक्स्ट बोल रहा है अगर वो 20% की छूट देता, कितनी की देता वो 20% की छूट देता, तो क्या बता है, तो 140 का 20% कितना होगा, कि परसेंटेज को हटा के नीचे क्या लगा देते 100 लगा देते, 0 से 0, 0 से 0 और 14 दूनी 28। ठीक है, कितना होगा 14 दूनी 28 हो गया। ठीक है, और 140 डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 140 में से 28 गए तो कितने बचे, कितने बचे 112। कितना था 112। ठीक है, तो यानी जिसकी जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमारा लागत मूल्य कितना था 100 था, लेकिन उस वस्तु पर कितना लेवल लगा हुआ था 112 है, यानी उस वस्तु पर जो अंकित प्राइस था यानी मार्केट प्राइस था वो 112 है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें 12, लेकिन हमने कितने में खरीदी वो 100 रुपये में। ठीक है, हमें प्रॉफिट या लॉस किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। जितने हमने अपने जेब से पैसे दिए होंगे उसी पे तो प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, कितने का हो रहा है 12 का, कितने पर 100 पर, तो 100 पर कितना 100 से 100 कैंसिल, यानी 12% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है
वस्तु का अंकित मूल्य 480 है या दुकानदार 10% की छूट देता है तो 8% का लाभ उठाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8% का लाभ उठाता है। ठीक है, यानी वही एनपी और सीपी वाला कितना बोला कि 10% छूट देता है तो कितना 10%, नीचे बोला था 100 माइनस डिस्काउंट होता है, यानी 10% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 का 10% 10 होता है, 100 में से 10 गए तो 90। ठीक है, तभी वो 8% का लाभ लेता है। कितने का 8% का। ठीक है, इसे काट देंगे। ठीक है, 9 से ये 10 बार और 9 से ये 12 बार, कितनी बार 12 बार। ठीक है, क्या लिख सकते हैं अभी कि ये कट जाएगा 2 से ये 6 बार, 2 से ये 5 बार, यानी ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, उसने बोल रहा है, वो बोल रहा है 10% छूट देता है तो 8% का लाभ उठाता है यदि कोई छूट न दी जाए, यानी 5 उसका लागत मूल्य है। एक दुकानदार, ये जो शॉपकीपर है बहुत चालाक है, उसने जो लागत मूल्य लगी है 5 रुपए, लेकिन उसने लेबर को कितना बढ़ा के चुका दिया है 6 रुपए, यानी उस वस्तु पर उसने 6 रुपए अंकित कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि 6 रुपए की न बेचे वो 5 रुपए की बेचे, यानी जितनी लागत है उतने ही बेचे, तो उसका प्रॉफिट लॉस कितना होगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का हो रहा है, कितने पे 5 का। ठीक है, तो 100 पर कितना, ठीक है 5 से ये 20 बार, यानी 20% का उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई। कितनी, एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई। एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपए अदा किए तो नगद छूट कितनी मिली होगी। ठीक, 25% घटा दिए गए है, पता है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। क्या होती है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सीपी, यहाँ पर लिख देते हैं एमपी। ठीक है, उसने बोला है 25% की छूट दी गई। ठीक है, 25% घटा दी गई, यानी 4 की कोई चीज होगी उसमें 3 में एसपी। ठीक है, ये है एमपी, कीमत 25% घटा दी गई। ठीक है, यानी 4 की कोई चीज होगी और 4 का 25% कितना होता है 1, यानी 1, यानी 3 में कोई चीज बेची होगी, कितने बेची होगी 3 में कोई चीज बेची होगी, लेकिन बोल रहा है 3 में नहीं, उसके लिए उसने कितने 24 रुपए दिए, यानी 24 रुपए उसने अदा किए। 3 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू 8, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 8, तो 4 की वैल्यू 32। हमें पता है उसने जो 32 की जो लागत कीमत लगी थी वो उसने कितने में बेच दी 24 में, तो उसे कितने का छूट मिली होगी, कितने की 8 रुपए की मिली होगी, कितने की मिली होगी 8 रुपए का उसे मिला होगा, 8 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।